हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आज एक नई वीडियो हम लेकर आ गए हैं। यूके ट्रिपल एस सी वन दरोगा भर्ती जो परीक्षा हुई थी 11 जून 2023 को, ये पेपर कैसा हुआ था, पेपर का कंप्लीट एनालिसिस ज़रूर देखेंगे। और इसी के साथ पूरा पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो पूरा पेपर डिटेल में हम देखेंगे। पेपर का विश्लेषण की अगर मैं बात करता हूँ, एनालिसिस की बात करता हूँ, तो ये 3 हिस्सों में था। सबसे पहले थी फिजिक्स, उसके बाद थी केमिस्ट्री और उसके बाद था बायोलॉजी। ये 2023 में जो परीक्षा हुई थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस बार जो परीक्षा आयोजित होने वाली है 20 अप्रैल 2025 को, उसमें फिजिक्स से केमिस्ट्री बायो के साथ मैथ्स वाला पोर्शन भी ऐड किया गया है, यानी 4 हिस्से ऐड किए गए हैं। तो पिछले बार के 2023 के पेपर की बात अगर मैं करता हूँ, सबसे पहले फिजिक्स के सवाल थे 33 क्वेश्चन थे फिजिक्स के। उसके बाद केमिस्ट्री के सवाल थे 33 केमिस्ट्री के थे। बचे हुए 34 क्वेश्चन थे बायोलॉजी के। और पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का था, आप लोग अभी देखेंगे, मैं आपको दिखा भी दूंगा। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे प्राप्त हो जाएगी। अब इस बार के अगर पेपर की मैं बात करता हूँ 2025 की, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स यानी 4 हिस्से हैं। तो उम्मीद है कि ये 4 हिस्सों में ही पेपर देगा। 25 25 25 अंक और 25 अंक, तो यानी 25-25 मार्क्स की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स होगी और 100 नंबर का हमारा पेपर बन जाएगा। अब मैं आपको एक बार इस पेपर का सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। बस आप लोगों से ये कहना है, इस वीडियो में जैसे ही आप लोग 50 लैक्स कंप्लीट कर देंगे, मुझे पता है देखेंगे बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आवश्यकता भी है, क्योंकि एक रेफरेंस पेपर होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि पिछले बार वाला पेपर भी यूके ट्रिपल एस सी ने कराया था, इस बार का पेपर भी यूके ट्रिपल एस सी ही कराएगा। और जहाँ तक रही बात बुक्स की, बुक्स मैंने आपको बता रखी हैं 9th से 12th तक की। एनसीईआरटी की साइंस की बुक्स भी और मैथ्स की बुक्स भी आपने पढ़नी है। कल एक मैंने वीडियो अपलोड करी है जिसमें आपको बताया है किस ऐप के माध्यम से आप 9 से लेकर 12 तक की साइंस और मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक्स पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बुक्स के साथ साथ, पीडीएफ के साथ साथ आपको वीडियो भी फ्री में मिलेंगे। तो कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसको ज़रूर देखें। आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला वीडियो उसी को डाला हुआ है मैंने, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। और इस कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आप चाहते हैं बिल्कुल आयोग द्वारा जारी आंसर की के अनुसार, तो आप इस वीडियो पर 50 लाइक्स ज़रूर करें। 50 लाइक्स कंप्लीट होते ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, तुरंत आपको जानकारी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये आप पेपर देख सकते हैं। सबसे पहला ये फिजिक्स का सवाल है, औसत वेग से रिलेटेड, इस प्रकार से डायग्राम फॉर्मेट में। अगला सवाल है कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। ये प्रतिरोधकता वाला सवाल आप देख सकते हैं फिजिक्स का। इसके बाद चाल समय ग्राफ, इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे सवाल बनते हैं। और उसके बाद घरेलू विद्युत बल्ब में प्रतिरोध वाला सवाल आप देख सकते हैं। कितना इजी है, कितना टफ है, आप देख सकते हैं। विद्युत आवेश से रिलेटेड सवाल आप देख सकते हैं। अगला सवाल है विद्युत केतली में 220 वोल्ट और एम्पियर से रिलेटेड सवाल है यहाँ पर। उसके बाद प्रतिध्वनि 4 सेकंड में सुनी जाती है, तो परावर्तक सतह की दूरी बतानी है यहाँ पर। ध्वनि की चाल लेनी 342 मीटर पर सेकंड। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड सवाल है। अब यहाँ पर आप लेंस की क्षमता वाला सवाल देख सकते हैं। यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा पेपर दिया गया था आयोग के द्वारा। अब दो समान तारों से रिलेटेड एक सवाल है, आप देख सकते हैं। एक बार फिर से संयोजन की फोकस दूरी वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर पावर से रिलेटेड एक सवाल है, आप देख सकते हैं। जी की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी गई है। आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता, ये पूछा गया है। अगला सवाल परावर्तन के नियम से है। अगला सवाल स्पीड से रिलेटेड है। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट से रिलेटेड सवाल है। गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड सवाल भी आप देख सकते हैं। एक बार फिर से ये विद्युत धारा की गणना करनी है आपने इस डायग्राम के माध्यम से। अवतल दर्पण से रिलेटेड सवाल यहाँ पर आप देख सकते हैं। दर्पण वाले सवाल काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। पावर वाला एक और सवाल फिर से आ गया। इससे पहले एक और सवाल पीछे पूछा गया था, अभी देखा होगा आपने। उसके बाद प्राथमिक इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन कौन से घटनाएं होती हैं वो यहाँ पर ऑप्शन के तहत दी गई हैं। मतलब पेपर बिल्कुल हल्का नहीं है, अच्छे लेवल का है।
तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपके सिलेबस में टॉपिक है मोशन यानी गति वाला, तो 9th में 10th 11th 12th जिसमें भी गति वाला चैप्टर दिया गया उसको बढ़िया से पढ़ें। आपने कॉलेज अगर कर लिया है तो कॉलेज में भी अगर उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको पढ़ लीजिए। परासव्य तरंगों से रिलेटेड सवाल यहाँ पर देख सकते हैं आप, और विद्युत संकेतों से रिलेटेड सवाल भी आप देख सकते हैं। श्वेत प्रकाश का लघु स्तंभ वायु से रिलेटेड वाला सवाल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 33 क्वेश्चन के साथ हमारा फिजिक्स समाप्त होता है। इसके बाद अगले 33 क्वेश्चन है आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो ब्रोमीन का समस्थानिक इत्यादि दिया गया है, तो औसत परमाणु द्रव्यमान पूछा गया है, अवोगाद्रो संख्या क्या होती है ये भी पूछा गया है। बहुत कठिन सवाल तो हैं ही, हल्के सवाल भी हैं, ऐसा नहीं है, स्कोरिंग सवाल भी हैं। तो पेपर में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो ईजी सवाल हैं वो तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर सत्य असत्य बताना है, 3 घटनाएं दी हैं, उसमें सत्य सत्य असत्य सत्य जो भी है आपने बताना है। ब्यूटेन संख्या जो भी है, संरचनात्मक समवाय कितने बनाए जा सकते हैं वो बताया गया यहाँ पे। घनत्व की इकाई आपने बतानी है क्या होती है। उसके बाद रासायनिक सूत्र को दर्शाता है, कौन से सही रासायनिक सूत्र को दर्शाता है पूछ रहा है यहाँ पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है यहाँ पे। 128 ग्राम SO2 में कितने मोल होते हैं, इस तरीके से सवाल आप देख सकते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर इन जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सवाल है कि जो एटॉमिक रेडियस होती है वो घटती है, कैसे घटती है वो घटनाक्रम हमने सही करना है इसमें। निम्नलिखित अभिक्रिया किसका उदाहरण है, अभिक्रिया आपको दे रखी है वो बताना है आपने। निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है पूछ रहा है। एल्कीनो का आपने सामान्य सूत्र बताना है। ऐसा नहीं है बिल्कुल कठिन सवाल भी नहीं है, कठिन सवाल भी हैं, इजी सवाल भी हैं। वाष्पीकरण कब बढ़ता है तो सही क्रम बताना है हमने। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताना है, ये तो कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देख के जाएं, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा बहुत जल्द। 50 लाइक करिए, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि PYQ से भी 5-6 सवाल बनने की संभावना रहती है, जो आपकी कट ऑफ क्लियर करने में आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रोपेन का आणविक सूत्र ये है, प्रोपेन विद द मॉलिकुलर फॉर्मूला ये है, ठीक, C3H8। तो इसमें क्या है पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए क्या सही है। सल्फर की परमाणुकता पूछी गई है, देखिए कितना अच्छा सवाल है। बंक मिस्टर फ्लोरीन किसका उदाहरण है, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। कार्बन किसका उदाहरण है पूछा जा रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं पूरे पेपर में। एक्वारेजिया का मिश्रण पूछा गया है। तो यहाँ पर 66 क्वेश्चन हमारे होते ही केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी समाप्त हो जाता है। तो पहले 33 क्वेश्चन थे फिजिक्स के, उसके अगले 33 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के। अब 67 से 100 तक आपको सवाल देखने को मिलेंगे बायोलॉजी के। तो ये सवाल देख सकते हैं, डायग्राम से रिलेटेड सवाल थे। यहाँ पर ये सवाल देख सकते हैं आप। निम्नांकित चित्र एक जटिल स्थायी ऊतक की अनुप्रस्थ काट के विभिन्न भागों को दर्शाता है। तो सही क्रम में इसका चुनाव करना है। लीमर इदरी इदरी पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है ये पूछा गया है हमसे, अच्छा सवाल है ये भी। अनावश्यक अमीनो अम्ल का उदाहरण बताना है, यहाँ पर से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर वर्ग 1 को वर्ग 2 से मिलाना है। विटामिन से रिलेटेड सवाल भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। लैंगिक जनन से रिलेटेड सवाल यहाँ पर है। बायो अगर मैं कहूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री के मुकाबले थोड़ा टफ थी। अब यहाँ पर पूछा गया है कौन सा पादप हार्मोन है, इस तरीके के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल देखिए, निम्न में से किसके लिए क्यूलेक्स मच्छर एक वाहक है, मतलब कौन सा रोग इसकी वजह से होता है। पक्षाम्भी एपिथीलियम निम्न में से किसका लक्षण है। सही क्रम बताओ कह रहा है। देखिए अच्छे सवाल भी हैं, काफ़ी अच्छे सवाल हैं यहाँ पर। डिटेल नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, विडाल टेस्ट जो होता है किस रोग की संभाविता के लिए किया जाता है, आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। टाइगर रिजर्व और उसके राज्य के सही मिलान को मिलाना है यहाँ पर। देख सकते हैं पेपर बहुत ही बेहतरीन पूछा गया था आयोग के द्वारा। तो इसी लेवल से, इसी हिसाब से अपनी तैयारी को आपने रखना है और उसी के साथ मैथ्स की पढ़ाई भी करनी है। तो ये टोटल 100 सवाल होते हैं। सेशन हमारा समाप्त होता है। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जैसे ही इस वीडियो पर 50 लाइक हो जाएंगे, मैं इस जो परीक्षा ये हमारा वन दरोगा की परीक्षा आयोजित हुई थी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा।
तो सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और हमारे सभी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप, इनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसी के साथ आपको एनसीईआरटी की, साइंस की, मैथ्स की फ्री में बुक कैसे प्राप्त होंगी, फ्री वीडियो कैसे मिलेंगे जिससे आप समझ सकें, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपने पढ़नी ही पड़ेगी साइंस के लिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, और मैथ्स के लिए भी। तो वो कंप्लीट वीडियो कल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।